कल हम पढ़ाए थे बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। आज हम सत्ता के साझेदारी में समझेंगे कि श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट क्या थी। श्रीलंका के लोग किस किस जाति में बटे हुए थे, किस किस भाषा के बोले, मतलब किस तरह बटे हुए थे श्रीलंका में। तो हम जानते हैं या तुम देखे भी होगे कि श्रीलंका एक द्वीप उसको कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको हम द्वीपीय देश बोलते हैं। द्वीपीय, ये द्वीप है, यह चारों ओर पानी से घिरा है, इसको हम द्वीप बोलते हैं। तो श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है। तुम देखोगे भारत के नीचे वाला में यहाँ पर लटका हुआ एक देश है, चारों ओर पानी से भरा हुआ, तो ये द्वीपीय देश है श्रीलंका। इसकी आबादी 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की भांति यहाँ भी, बेल्जियम में पढ़ें कि बेल्जियम में भी कई भाषा बोलने वाले, फ्रेंच, डच, जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ भी उसी तरह की जातीय बनावट थी लगभग, मतलब कई जाति समूह में यहाँ भी लोग रहते हैं। देश की आबादी का 74%, 74% लोग सिंहली हैं। सिंहली का है आबादी। सिंहली बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। सिंहली जो हैं वो बौद्ध धर्म मानते हैं, जो 74% यानी बहुसंख्यक हैं। वहाँ की संख्या ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है सिंहलियों की श्रीलंका में। जबकि 18% लोग तमिल हैं। 18% लोग तमिल हैं। कुछ भारत से भी गए हैं, तमिलनाडु से, और कुछ वहाँ के भी हैं जो तमिल बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। बाकी भाग में अन्य लोग भी हैं, कुछ ईसाई हैं, और जो तमिल हैं वे हिंदू हैं, और कुछ तमिल मुस्लिम हैं। और वहाँ और भी जैसे कुछ जाति के लोग हैं, जैसे ईसाई हैं, मुसलमान भी हैं। मुसलमान की संख्या, ईसाई की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन तमिल हिंदू और सिंहली बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या है। श्रीलंका में इस तरह की जातीय बनावट होने के कारण श्रीलंका में भी बेल्जियम की तरह टकराव बढ़ गया। लेकिन बेल्जियम तो आसानी से अपने टकराव को, मसला को हल कर लिया, लेकिन श्रीलंका में टकराव बढ़ गया है, जो आज तक बढ़ा हुआ है। क्या है कि देश के उत्तर पूर्व भाग में तमिल लोग अधिक रहते हैं। उत्तर पूर्व भाग में तमिल लोग रहते हैं, और बाकी जगह सिंहली अधिक रहते हैं। जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग अधिक हैं। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो भी बेल्जियम की तरह अपने जातीय मसला को हल कर सकते थे, लेकिन वहाँ बहुसंख्यवाद बढ़ गया। कहने का मतलब है कि श्रीलंका में जो सिंहली बौद्ध धर्म के लोग थे, उन्होंने देश 1948 में जब आज़ाद हुआ, भारत के बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, तो जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो वहाँ खुद की जब सरकार बनने लगी तो बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा थे, जैसे भारत में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ एक संविधान बना जिसमें बताया गया कि नहीं, यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहेंगे, यानी कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। लेकिन श्रीलंका में ना हुआ। वहाँ हो गया कि जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले हैं, यानी सिंहलियों को ज़्यादा वेट दिया गया, यानी नौकरी उसी को मिलेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई उसी का होगा, इसी तरह मतलब सारी सुविधा सिंहली को दी जाएगी। तो तमिल जो उत्तर पूर्व में तमिल बसे हुए थे, जो भारत से अंग्रेज लोग ले गया था बागान में काम करने के लिए, तो वहाँ भी लोग रह गए थे, उसी के वंशज थे, वो भमक गए, कहे कि अरे ये कैसे होगा। तो तमिल लोग उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ बहुसंख्य समुदाय ने अपने विचार को तमिलों पर थोपने का प्रयास किया कि तू अब सिंहली सीखो, बौद्ध धर्म मानो, तब तुमको नौकरी वगैरह दी जाएगी, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। तमिल लोग कहा कि नहीं, तो हमको एक अलग देश दे दो, हमारे अलग देश दे दो। तमिल इलम नाम का देश मांगा कि हमको एक अलग देश दे दो।
ऐसा थोड़ी है कि कोई देश आसानी से टूट जाएगा। तो वहाँ पर गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध कहने का मतलब है कि जब सरकार किसी दूसरे धर्म जाति किसी के साथ भेदभाव करने लगे और उसका विश्वास सरकार पर से उठ जाए, तो एक समुदाय दूसरे समुदाय से जब टकराव झगड़ा हिंसक रूप ले ले, मतलब अपने ही देश में जब युद्ध की तरह परिस्थिति हो जाए, उसको हम गृह युद्ध बोलते हैं। तो वहां गृह युद्ध शुरू हो गया, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां गृह युद्ध चालू है। तो हम लोग ने देखा कि बेल्जियम कितने आसानी से अपने जातीय बनावट को मसला को हल कर लिया, जबकि ये श्रीलंका आज तक फंसा हुआ है बहुसंख्यवाद में। और उसी पर देखो भारत, वही 47 में आज़ाद हुआ, उसी समय संविधान बना, तो इस सब मामला को हल शुरू में कर लिया, कोई बखेड़ा नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब हिंदू धर्म होगा मुस्लिम धर्म होगा, जो ज़्यादावादी है उसको ज़्यादा प्रीफरेंस, ऐसा नहीं है। श्रीलंका आज तक फंसा हुआ है, आज भी वहाँ गृह युद्ध रह के होते रहता है बीच बीच में। बेल्जियम तो अपना सॉल्व कर लिया, तो हम अभी बेल्जियम वाला भी देख लिया और श्रीलंका वाला भी देख लिए। सत्ता में साझेदारी की जरूरत क्यों है सो भी देखे, वो भी देख लिए कि सत्ता में साझेदारी की जरूरत है। युक्तिपरक तर्क भी देख लिए, नैतिक तर्क भी देख लिए। तो ये सब्जेक्ट, मतलब ये चैप्टर इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी तुम्हारा नोट्स भी तैयार हो गया। धन्यवाद।